हेडिंगली में आज 224 रन बने, सिर्फ 4 ही विकेट गिरे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के जो प्योर लवर्स हैं, प्योरिस्ट हैं, उनके लिए बहुत बहुत मनोरंजक दिन था। लेकिन भारत के लिए अभी भी दिल्ली कितनी दूर है, ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर हमें ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर मनिंदर सिंह। मणि, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन एक्ट से, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा का एक नया रंग हमें देखने को मिला। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत सकारात्मक बल्लेबाजी की, और एशिया में अपने लिए एशिया के बाहर सबसे फास्टेस्ट 50 भी उन्होंने आज चला। देखिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बैटिंग करने आए थे, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग अभी तक उन्होंने इस सीरीज में की है, वो 20, 22, 25 के स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे थे, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते थे। और जिस तरह की कंडीशंस है इंग्लैंड में, अगर आप इतने डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो कोई ना कोई बॉल आपका बैक का एज ले जाएगी या सीधा पैड पर आकर लगेगी, आप एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह के पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आज थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बढ़िया कर रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे और रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत जरूरी है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि जब आप एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, एक तो आप अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, दूसरा जब आपकी टीम आपकी इतनी इज्जत करती हो, सब समझते हो कि चेतेश्वर पुजारा एक दीवार की तरह है, टेक्निकली बड़े साउंड है, और उनको जिस तरह से वो खेलते हैं, जब उनका स्ट्राइक रेट 16, 20, 22 का रहता है, तो बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर आता है। और जब वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं, तब भी प्रेशर आता है। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन उनके साथ अगर बैटिंग कर रहा हो और उसे 2-3 ओवर स्ट्राइक ही ना मिले, तो फिर वो कितने परेशान हो जाएंगे। सो उस सब चीज से आई थिंक आज छुट्टी मिली, जो बाकी के भारतीय बैट्समैन उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। और इसी तरह के पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बैटिंग अगर करते रहेंगे, तो फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ना उनको होगी, ना ही इंडियन टीम के बैटिंग लाइनअप को होगी। चलिए, पुजारा की आपने बात की। पुजारा थोड़े बहुत फॉर्म से तो बाहर दिख ही रहे थे, लेकिन एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं कुछ हद तक, और इस मैच में भी नजर आए, रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा के लिए मनी 2021 अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही है, क्योंकि एशिया के बाहर पहली बार उन्होंने ओपन भी किया है टेस्ट मैचों में, और बहुत अच्छा अकाउंट दिया है। भले ही बड़े रन नहीं बनाए, लेकिन लगभग हर ही पारी में काफी नियंत्रित नजर आए। देखिए, आज तो मेरे हिसाब से वो अनलकी थे, क्योंकि मैं अगर अंपायर होता, मैं बड़ा अपने आप को मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड अंपायर हूँ, और मैंने अंपायरिंग छोड़ दी थी ठीक टाइम पर, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करता। क्योंकि मैंने जैसे ही वो देखा था, अगर मैं ऑन फील्ड अंपायर होता, मैं नॉट आउट ही बोलता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। सो बदकिस्मत रहे वहां पर रोहित शर्मा, लेकिन कितनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस सीरीज के पहले मुझे नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा मैनेज कर पाएंगे इंग्लिश कंडीशंस में, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, ज्यादा उनके पैर चलते नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज प्रूव कर दी कि आप अगर मेंटली स्ट्रांग हैं, तो आप किसी भी तरह की कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, जो कि रोहित शर्मा ने बेहतरीन तरीके से किया है। क्योंकि अभी तक इस दौरे पर मुझे, हालांकि उन्होंने शतक नहीं लगाया, लेकिन सबसे अच्छे, सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन लगे हैं। और कितना शरीर के करीब खेल रहे हैं, कितना टाइम है उनके पास, देखकर अच्छा लग रहा है। आज वो थोड़े से अनफॉर्चुनेट रह गए, क्योंकि मुझे लग रहा था केवल 100 नहीं बनाने वाले, एक बड़ा 100 बनाने वाले हैं। और अगर वो टिके रहते, तो आज हम ये भी बात कर सकते थे कि क्या इंडिया के चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। हालांकि मैं बड़े पॉजिटिव, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं अभी भी बड़ा पॉजिटिव हूं। मुझे अभी भी लगता है कि अगर कहीं 120, 125 रन की लीड ले लेती है इंडियन टीम, तो परेशानी में डाल सकती है इंग्लैंड को। लेकिन अगर रोहित शर्मा वहां होते, तो ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर इस समय है, ये और भी ज्यादा रहता। जी हाँ, चौथे दिन की भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने अंपायरिंग की भी बात की, तो इसी बात पे अगला पॉइंट पे भी आ जाते हैं कि रिव्यू का खेल बड़ा भयंकर सा दिख रहा है आजकल क्रिकेट में। और चूंकि आप अंपायर भी रहे हैं, थोड़ा सा ये इस पे नजर डालिए, क्योंकि आज काफी सारे डिसीजंस हमने देखे जो रिव्यू पे गए। एक रिव्यू मिस भी हुआ रूट से, वो भी शायद काफी कीमती हो सकता था उनके लिए, क्योंकि रोहित शर्मा उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे। तो अंपायर्स के नजरिए से बताइए कि डीआरएस के आने से कितना दबाव बढ़ा है, या कितना दबाव कम हुआ है अंपायर से? नहीं, दबाव तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर मैं मैदान पर खड़ा होता और ये डीआरएस होता, और मुझे पता है कि मैं कोई डिसीजन दे रहा हूँ जो कि गलत, पता चल जाएगा डीआरएस के द्वारा कि ये गलत है या सही है, तो वो प्रेशर तो रहता ही है एम्पायर्स के ऊपर। पर प्रॉब्ली अब एम्पायर्स यूज टू भी हो गए होंगे, क्योंकि काफी सालों से ये चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा विश्वास अभी भी नहीं है इस डीआरएस में, क्योंकि ये बॉल ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम है, मैं इसमें मानता नहीं हूं। क्योंकि ये कंप्यूटर से चल रहा है, मैदान के ऊपर क्या हो रहा है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ अलग ही हो रहा है। क्योंकि
अभी हम बात कर रहे थे, स्टीव हामिसन से भी बात कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि उनका पहला रिएक्शन था ये नॉट आउट है। और मेरा तो स्लो मोशन में भी देख के रिएक्शन था कि ये नॉट आउट है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही है। सो इस बॉल ट्रैकिंग के सिस्टम पे मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। सो कुछ ना कुछ अलग निकाल के लाना होगा आईसीसी को, जिससे कि ये जो कोशिश की जा रही है कि गलतियां कम हो, वो ये अभी भी गलत लग रहा है मेरे को। सो जो जहां तक अंपायर्स, ऑन फील्ड अंपायर्स का सवाल है, आई थिंक उनके ऊपर तो प्रेशर बड़ा ही है। लेकिन फिर इस खेल का मजा ही यही है कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर अंपायर्स के ऊपर क्यों ना हो। वो थोड़ा सा बढ़ गया है इस डीआरएस के आने से। तो भारत के लिए आज अच्छे बल्लेबाजी का दिन था। और एक और बल्लेबाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज शायद इस क्रम में है ही नहीं। आज उनके लिए थोड़े से भाग्यशाली जरूर रहे, लेकिन 45 रन पे नाबाद है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉन्फिडेंस देने वाला ये पारी हो सकता है उनके लिए। देखिए, किस्मत का साथ तो बहुत जरूरी है अगर आपको रन बनाने हैं, अगर आपको फॉर्म में वापस लौटना है, क्योंकि विराट कोहली अगर पिछले 10-12 टेस्ट मैचेस निकाल लीजिए, 22 की एवरेज से रन बना रहे हैं, जिसका कि औसत लगभग 60 के करीब है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 55 से 60 के बीच में है। और उनका औसत पिछले 10-12 टेस्ट मैचेस में केवल 22 का है। सो आप अंदाजा लगाएं कितना ज्यादा दबाव उनके ऊपर होगा, क्योंकि उनको उनको दबाव इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इतने जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं उनको खुद से जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो दबाव बनता चला जाता है। और वो दबाव दिख भी रहा था आज भी जब बैटिंग कर रहे थे। हालांकि ये 45 रन बनाए, उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने कई बाउंड्री बॉल्स मिस कर दी, उन पर केवल एक एक रन मिला। जब फॉर्म में होते हैं विराट कोहली तो फिर उनको एग्जैक्टली पता होता है कि गैप्स भी कहाँ हैं, लेकिन जब फॉर्म में एक खिलाड़ी नहीं होता है, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, उसको गैप ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से टाइम कर रहे थे बॉल को, आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस 100% और बढ़ जाएगा अगर कल जब आते हैं और नई बॉल का सामना करते हैं और वो आधा पौना घंटा खेल लेते हैं और बॉल को थोड़ा सा पुराना कर देते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। और आगे आने वाले 2 टेस्ट मैचेस जो है और इस टेस्ट मैच की इस इनिंग्स में भी वो विराट कोहली जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि रन्स बना के देंगे और बड़े रन्स बना के देंगे, वो देखने को मिलेगा। चलिए, आपने किस्मत की बात की, तो किस्मत के बारे में एक मजेदार आंकड़ा बताते हैं जो हमारे ईएसपीएन क्रिकेट को स्टैट्स फीड से मिला है कि भारत ने पहले दिन 71 फॉल्स शॉट खेले थे और उसके ऊपर 10 विकेट गिरे थे, लेकिन आज 88 फॉल्स शॉट खेलने के बावजूद सिर्फ 2 ही विकेट गिरे। तो ये दर्शाता है कि टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी किस्मत का साथ भी चाहिए। तो बताइए, चौथे दिन किसके ऊपर किस्मत चमकेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारत थोड़ा बहुत मैच में वापसी कर चुका है। मैं भी आपकी तरह सकारात्मक सोच ही रख रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि कल कितनी देर भारत को खेलना पड़ेगा और किस वक्त जोर उठ के चेहरे पर शिकन आना शुरू हो सकता है। बिल्कुल, देखिए फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि उनको पता है क्रीज के ऊपर चेतेश्वर पुजारा है जो कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बैटिंग कर रहे हैं और 90 से ऊपर उनका स्कोर हो गया है। विराट कोहली वहां पर होंगे, जब तक रहेंगे वो प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि केवल 139 रन की लीड रह गई है। सो अगर कल का पूरा दिन इंडियन टीम खेल जाती है तो एक अच्छा खासा दबाव आ जाएगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि फिर उनको 5वें दिन बैटिंग करना होगा। और जिस तरह के वेयर एंड टेयर इस पिच में होगा 5वें दिन, बोलर्स के लिए बहुत मदद रहने वाली है। सो इंग्लैंड को कहीं अगर 120 से 150 के बीच रन बनाने पड़ गए चौथी इनिंग्स में, तो फिर हमने लॉर्ड्स टेस्ट में देखा था आखिरी दिन क्या हुआ था। और इंडियन बोलर्स में वो कैपेबिलिटी है और इस इंडियन टीम में वो कैपेबिलिटी है कि ये वापसी बेहतरीन तरीके से करते हैं। हमने देखा है जब जब ये जमीन पर गिरते हैं, उठते बड़े बेहतरीन तरीके से है। क्यों? क्योंकि कैप्टन ही ऐसा है, आपका कोच आपके पास ऐसा है, जो बड़े एग्रेसिव मोड में रहे अपनी जब भी उन्होंने क्रिकेट खेली। रवि शास्त्री ने भी, और विराट कोहली का भी हम सभी जानते हैं कि कितने एग्रेसिव क्रिकेटर है, कितने एग्रेसिव कैप्टन है और हार बर्दाश्त नहीं करते हैं। सो आई थिंक इंडियन टीम की कोशिश होगी, हालांकि सेशन बाय सेशन अगर पूरा दिन सोचेंगे तो फिर वो 6 घंटे बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर आप सोचे कि 1 घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटे, एक पहला सेशन निकल गया, अगर इस तरह से सोचेंगे कि ऐसे ऐसे हमने विकेट्स नहीं देने और पॉजिटिव फ्रेम में रहना है, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने आज बैटिंग की है, तो फिर कहानी अलग हो सकती है अगर कल पूरा दिन बैटिंग कर जाती है इंडियन। जी हाँ, दोनों नाबाद बल्लेबाजों के अलावा ये भी याद रखिए कि अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की भी बल्लेबाजी आनी बाकी है। तो कल के बाद जरूर देखेंगे कि मनिंदर सिंह के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी बड़ी रहती है। फिलहाल आप देख रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी। आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिकेट 4 मैच हिंदी।